हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैं झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ। और झारखंड जीके में आज हम लोग जनजातीय विद्रोह आंदोलन देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड में आपका जनजातियों द्वारा, ठीक है, आपका विद्रोह या आंदोलन किया गया। समझ गए? 1767 से 1931 ईस्वी के बीच वो संपूर्ण देखने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण आपका विद्रोह आंदोलन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि 1767 से 31 का बीच 1931। ठीक है, कहता क्या है कि झारखंड के विभिन्न वर्गों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोहों में जनजातीय विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जनजातीय विद्रोह बोले तो आदिवासी विद्रोह। समझ गए? तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, और झारखंड का। समझ गए? तो आप लोग देखिए कि जनजातीय विद्रोह को स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले कुछ इसमें आपका धार्मिक कारण हो सकता है ना, राजनीतिक कारण हो सकता है, बहुत सारा ऐसे कारण हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आपका विभिन्न वर्गों द्वारा जो विद्रोह आंदोलन चलाया गया वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग का बात आज करने वाले हैं राजनीतिक कारण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक कारण। कहता है कि आंतरिक, पहला पॉइंट है आंतरिक स्वायत्तता पर आया आघात। ठीक है, क्या है? आंतरिक स्वायत्तता पर आघात। कहता है इसमें प्राचीन से आदिवासी अपने प्रदेशों में आंतरिक स्वायत्तता की स्थिति में रह रहे थे। ठीक है, क्या कह रहा था? आंतरिक स्वायत्तता की स्थिति में रह रहे थे और उनके प्रदेशों के शासन, ठीक है, उनके प्रदेशों के शासक इस स्वायत्तता को, ठीक है, स्वायत्तता को छीनने का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन आरंभ में से ही अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया और इससे आदिवासी के व्यापक, है ना, असंतोष फैला। बताया जा रहा है कि यही कारण है कि आदिवासियों जनजातियों में, ठीक है, आपका व्यापक असंतोष फैला। ठीक है, और प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आदिवासियों के मुखियाओं का नियंत्रण। समझ गए? राजनीतिक कारण का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं उसमें कि आदिवासियों के मुखियाओं का पर नियंत्रण। कहता है कि ब्रिटिश प्रशासकों के मत में, ठीक है, आदिवासी अपने शासकों के अधीनहीन अवस्था में जीवन व्यवस्थित कर रहे थे। ठीक है, और उनके प्रधान, ठीक है, और उनके प्रधान मूर्ख, विलासी, अत्याचारी और अंधविश्वासी थे। अतएव उनको नियंत्रण में रखकर ही आदिवासियों की भलाई हो सकती थी और आदिवासियों ने इसका विरोध भी किया। समझ गए? थर्ड पॉइंट है कि आदिवासी के प्रदेशों पर अधिकार। देखिए इसमें कि अंग्रेजों ने आदिवासी के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, प्रदेशों पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और उनके आने के पहले आमतौर पर किसी शासन, ठीक है, किसी शासन के ने ऐसा नहीं किया था। समझ गए? और अंग्रेजों ने, समझ गए, और क्या कहता है कि अंग्रेजों ने सामरिक, व्यापारिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनज़र उनके प्रदेशों में सड़कें बनाई और पुलिस थाने स्थापित किए और सैनिक छावनियाँ फिर बनाई गई। ठीक है, इस तरह से राजनीतिक का हम लोग चौथा पॉइंट की ओर चले। ठीक है, और बता दें कि आपका ब्रिटिश प्रांतों में बनाए गए कानूनों को लागू करना था। ठीक है, लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने यह
प्रयत्न किया कि झारखंड के आदिवासी भी, है ना, उस कानून को पालन करें, और जो कि कंपनी की सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों के लिए बनाए थे। और अंग्रेज प्रशासकों ने सामान्य जनता और आदिवासी में फ़र्क, ठीक है, आदिवासियों में फ़र्क करना जरूरी नहीं समझा और सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की, और इससे आदिवासियों में बड़ा रोष फैल गया। समझ गए, ये भी एक कारण था। अब पांचवा पॉइंट की ओर चलते हैं। अब पांचवा में है क्या कि अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण, ठीक है। कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासक की स्थापना के लिए अनेक अधिकारी भेजे गए और उनके अधीन पुलिस के सिपाही और अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए, और अधीनस्थ कर्मचारियों में ज़्यादातर बिहार बंगाल के थे, ठीक है। कहाँ कहाँ करते हैं, बिहार और बंगाल के थे, अर्थात गैर झारखंडी थे। और इस कर्मचारियों ने भोले भाले आदिवासियों का निर्दयतापूर्वक शोषण भी किया, ठीक है। और छठा आप लोग का है राजाओं और जमींदारों का असंतोष, ठीक है। क्या कहता है कि राजाओं और जमींदारों का असंतोष, कहता है कंपनी सरकार ने, ठीक है, कंपनी सरकार ने झारखंड के अनेक राजाओं जमींदारों को उनके प्रभाव क्षेत्र से उखाड़ दिया, ठीक है, उखाड़ दिया। जैसे पलामू के जयनाथ सिंह, ठीक है, छोटा नागपुर खास के दरपनाथ शाह, रामगढ़ के मुकुंद सिंह, ढालभूम के जगन्नाथ ढाल और संथाल परगना के जमींदार आदि। इससे आपका राजाओं और जमींदारों के में बड़ा असंतोष फैला और उन्होंने अपनी कंपनी के विरुद्ध, है ना, उन्होंने कंपनी सरकार के विरुद्ध, ठीक है, आपका आदिवासियों को भड़काना शुरू कर देते हैं। समझ गए। चलिए, इस तरह से हम लोग देखें 6 में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक कारण के बाद आर्थिक कारण भी एक है। समझ गए। देखिए आर्थिक कारण क्या है। कुमार सुरेश सिंह, ठीक है, आदि विद्वानों ने आदिवासी के विद्रोह का प्रमुख कारण उनका क्या था, आर्थिक शोषण माना जाता। समझ गए। और फर्स्ट क्या है कि कृषि की समस्या। प्राचीन काल से ही आदिवासी, ठीक है, प्राचीन काल से ही आदिवासी जंगलों से फूल फल, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी आदि प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और वन्य पशुओं का शिकार एवं मछली पकड़ना भी उनके प्रमुख उद्यम थे। और अनेक जनजातियां वर्ष में एक बार स्थानांतरित खेती भी करते थे, ठीक है। और वे अपने क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष में एक नई भूमि को चुनकर उस पर खेती करते थे। समझ गए। और लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें विवश किया कि प्रत्येक आदिवासी भूमि के एक टुकड़े पर अस्थायी रूप से खेती करे, ठीक है। और लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने उन्हें अस्थायी बंदोबस्त को मानने के लिए मजबूर किया और अस्थायी बंदोबस्त ने एक ही कलम में, ठीक है, उनके जीवन में बहुत कुछ बदल डाला। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें लगान देना पड़ा, ठीक है। और समय समय पर लगान की दर में वृद्धि होती रही। समझ गए। और इससे वे जमींदारों को और उनके कारिंदों के चुंगल में फंस गए, ठीक है। और उनके बाद आपका साहूकारों ने उनकी भूमि ऋण के बदले में खरीद ली। समझ गए। अब देखिए कहता है कि रही सही, समझ गए, रही सही कसर बार बार पड़ने वाले अकाल ने, ठीक है, बार बार पड़ने वाले अकाल ने अब पूरी कर दी, ठीक है। और 1770 से 1777 आपको 1800 ईस्वी में झारखंड में भयंकर अकाल पड़ा। समझ गए।
और रोजी रोटी की तलाश में अनेक झारखंड सीमावर्ती प्रदेशों, ठीक है, झारखंडी जो है सीमावर्ती प्रदेशों में चले गए और जो कहीं नहीं जा सके और कंपनी सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने को विवश हो गए। समझ गए। अब देखिए सेकंड कहता है कि निर्वाह के साधनों पर नियंत्रण। 1870 के वन कानून, जिसका 1875 में संशोधन किया गया, ठीक है, के द्वारा अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ प्रदेशों के समस्त वनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। और अब जंगल पुत्र आदिवासी, ठीक है, जंगल पुत्र आदिवासी जंगलों से पहले ही की भांति फूल फल जड़ी बूटी, ठीक है, शहद लकड़ी आदि एकत्र नहीं कर सकते थे और इससे आदिवासी निर्वाह के सर्वप्रमुख साधन से, ठीक है, सर्वप्रमुख साधन से वंचित हो गए थे। ठीक है, चलिए, सर्वप्रमुख साधन से क्या हो गए थे, वह आपका वंचित हो गए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने लकड़ी प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को जंगल काटने के ठेके दे दिए। समझ गए। और इन ठेकेदारों ने भी आदिवासियों का शोषण किया। और थर्ड है कि जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों एवं व्यापारियों द्वारा शोषण झारखंडियों को। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है। समझ गए। है क्या कि आपका जमींदारों, ठेकेदारों और साहूकारों, ठीक है, एवं व्यापारियों द्वारा जो शोषण की बात किया जाता है थर्ड पॉइंट में, तो अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हें, ठीक है, अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हें बिचौलिया बनाया था। ठीक है, तथा इनका जमकर इस्तेमाल किया और इन सब ने भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों के शोषण में कोई कोर कसर ना छोड़ा। ठीक है, और जमींदारों ने कड़ाई से कर वसूले, ठेकेदारों ने पेड़ के पेड़ काट लिए। ठीक है, और साहूकारों ने काफ़ी ऊंची दरों पर ऋण दिए और व्यापारियों ने आपका वस्तुओं के मनमाने दाम वसूलना स्टार्ट किए। इस तरह से आपका ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी और जमींदारों का कार्य था। ठीक है, अब देखिए सामाजिक कारण भी था। समझ गए। विद्रोह आपका आंदोलन का सामाजिक कारण भी था। सो देखिए इसमें क्या था। पहला था कि जनजातीय प्रथाओं, ठीक है, जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप था। समझ गए। तो देखिए विलियम वेंटिंग, ठीक है, ये आपका अंग्रेज के बात है कि विलियम वेंटिंग के समय में ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई कानून बनाए और इन कानूनों को लागू करने पर, ठीक है, इन कानूनों को लागू करने पर जनजातियों ने कड़ा विरोध भी करते हैं। ठीक है, अब तक वे अपने मामले खुद तय किया करते थे तथा अपनी जनजातीय परंपरा के अनुसार अपराधी को दंड देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके इन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। ठीक है, तथा ब्रिटिश कानूनों को मानने के लिए उन्होंने मजबूर किया और इससे आदिवासियों का से भी असंतोष पनपा। ठीक है, अब देखिए कि दिकुओं एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। दिकुओं और आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। दिक्कू मतलब क्या होता है, तो गैर झारखंडी। ठीक है, तो आदिवासियों को अपने से हीन समझते थे। ठीक है, दिक्कू समझ गए, हीन समझते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। और इस सामाजिक अलगाव, ठीक है, क्या कहता है कि इस सामाजिक अलगाव का दुष्प्रभाव पड़ा। ठीक है, आदिवासी उन्हें दिक्कू पुकारते थे। समझ गए। और अति को जानने पर उन पर हमला कर
बैठते थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। धार्मिक कारण क्या था, समझ गए। अब बता दें कि इसमें कुछ धार्मिक भी कारण था, है ना। कहता है ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां। यद्यपि ईसाई धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय आदिवासियों की बड़ी सेवा की तथा उनमें शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, लेकिन साथ ही ईसाई धर्म ने के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार भी किया। समझ गए, देखिए। और वे प्रायः उनकी पारंपरिक विश्वास प्रणाली के विरुद्ध बोलते और काम करते थे। ठीक है, और इससे आदिवासियों में असंतोष पनपा और उन्हें विदेशी ढंग के, है ना, ढंग के ईसाइयत ईसाइयत थोपने के प्रति विरोध करते हैं। समझ गए। और इस तरह से हम लोग देखें कि धार्मिक कारण, है ना, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, समझ गए, ये सब आप लोग का कि झारखंड में जो था कि जनजातीय विद्रोह आंदोलन का कारण बनता है। ठीक है, और इस पार्ट में हम लोग देखें कि जनजातीय विद्रोह आंदोलन होता कैसे है, क्यों आता है। ठीक है, अगले आप लोग को तुरंत नए पार्ट लाएंगे। ठीक है, और आप लोग को सब फ्रेंड्स बता दें कि इस तरह अगर आप लोग को क्लास चाहिए और भी किसी किसी टॉपिक में, ठीक है, और ये तो क्लास लगातार आ ही रहा है ना, और भी अन्य सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि लाइक करना ना भूले, है ना, उससे क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूँ और प्लस में इसे अधिक से अधिक स्टूडेंटों को बात पहुँचाए। ठीक है, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।